हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी सीरीज़ चल रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो लास्ट की एपिसोड में ये बताया गया था कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर हैं उनके टेंस में जब हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। जो बाकी टेंस हैं उनमें किस तरह से चेंज होता है वो पूरा इन डिटेल पिछली वीडियो में डिफाइन किया गया था। तो जिन व्यूअर्स ने ना देखा हो वो उसको ज़रूर देख लें ताकि एक कनेक्टिविटी सी बनी रहे। नाउ लेट अस स्टार्ट। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होंगे। मीन्स मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किस दशा में इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। वो सबसे पहले है यूनिवर्सल ट्रूथ, सदैव सत्य रहने की बात। अब जैसे है ही सेड द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये जो ही सेड ये पास्ट में है। वैसे नियम अनुसार ये था कि इसका भी हमें पास्ट में करना चाहिए था, लेकिन नहीं। जहाँ पे ये क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वहाँ पे हमने खाली कुछ नहीं करना है, ही सेड एज इट इज और यहाँ पे दैट लगा देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, और द अर्थ इज राउंड यानी कि धरती जो है वो गोल है, उसको एज इट इज हमने लिखना है। तो नेक्स्ट हमारा एक सेंटेंस और देखते हैं। राम सेड टू मोहन, रमा ने मोहन से कहा द सन इज बिगर देन मून। अब यहाँ पे भी वही रेपिटेशन है, राम सेड टू मोहन, ये पास्ट में, और ये पहले समझाया गया था कि जहाँ पे सेड टू होगा तो उसकी जगह हम टोल्ड कर देंगे। सेड टू को हटा के उसकी जगह टोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। यदि डायरेक्ट उसके अनुसार ये हमें इसको भी पास्ट में करना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर बताया जा रहा है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदैव सत्य रहने वाली बात है, उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। सिंपल उठा के उसको यहाँ पे हमने दैट लगाया। रमा टोल्ड मोहन दैट द सन इज बिगर देन मून, मतलब हमने एज इट इज रखा। नेक्स्ट है हमारा हैबिट, यदि कोई आदत है। अब पहले हमने किया यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सदैव सत्य रहने वाली बात। अब नेक्स्ट है हैबिट। उसमें क्या है डायरेक्ट में, ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। उसने कहा कुत्ते अनजान पर भौंकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये सैड, ये पास्ट में है, तो एज पर रूल ये उसमें होना चाहिए था, ये भी पास्ट में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा नियम ये कहता है कि यदि हैबिट है और यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है या हैबिट है तो हमने उसको एज इट इज रखना है। जैसा कि यहाँ पे देखा हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, एज इट इज हमने उठा के रख दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस में देखिए, आई सेड टू हिम बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब जैसा कि पहले बताया गया, सेड टू का यहाँ पे टोल्ड होना है। आई टोल्ड हिम पास्ट में है, लेकिन हमने डिट्टो वही का वही रख देना है, आई टोल्ड हिम दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। हाँ, तो किस दिशा में इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, इससे पहले बताया जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं और जो हैबिट हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा जब उसके वर्ब में, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। और दो कौन से फैक्ट हैं जब चेंज नहीं होगा, वो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स, मीन्स ऐतिहासिक तथ्य। जैसे ही सेड मिसिज इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड इन 1984। उसने कहा कि मिसिज इंदिरा गांधी का 1984 में गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना, ये पास्ट है, ही सेड। अब हमने क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है तो हमने इसमें और कोई चेंजेस नहीं करनी है। सिंपली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वहाँ पे दैट लगा देना है, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट एक सेंटेंस देखिए डायरेक्ट, आई सेड टू यू टू एंड टू मेक फोर। मैंने तुमसे कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, क्योंकि ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो इस चीज़ को जब हमने, हालांकि ये सैड को जैसे पहले बताया गया कि सैड 2 होगा तो हम टोल्ड कर देंगे, वही चीज़ यहाँ पे की गई है। आई टोल्ड यू दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट 2 एंड 2 मेक 4, वही का वही डिट्टो हमने रख देना, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन 2 वर्क्स आर गोइंग ऑन एट ए टाइम। किस केस में चेंज नहीं होगा, जब 2 काम एट ए टाइम हो रहे हो, पास्ट में ना कि प्रेजेंट में।
दोबारा रिपीट करता हूँ, जब दो काम एट अ टाइम हो रहे हो पास्ट में तो उसमें हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है, खाली दैट लगा के कर देना है। जैसे मीरा सेड, मीरा ने कहा व्हेन द मैच बिगिन इट स्टार्टेड रेन। मीरा ने कहा कि जब मैच शुरू हुआ तो बारिश शुरू हो गई। अब हमने क्या किया, जब इसको इनडायरेक्ट बनाया, मीरा सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट व्हेन द मैच बिगिन, डिक्टो वही रख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप था, इट स्टार्टेड रेनिंग। अब नेक्स्ट देखिए, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, व्हेन ही रीच्ड द स्कूल द बेल स्टार्टेड रिंगिंग। मोहन ने मेरे को कहा कि जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी बज रही थी। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेड टू को हटाया, मोहन टोल्ड मी दैट व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा, द बेल स्टार्टेड रिंगिंग, घंटी बजनी शुरू हो गई थी। तो अब यहाँ पे हमने देखा ये चार ऐसी पोजीशन थी, चार ऐसी सिचुएशन थी जिनको हमने खाली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देना है। तो अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन को जो है किस प्रकार बदलना है। तो ये एक टेबुलेशन है, इसको यदि हम अच्छी तरह समझ लें तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अब जैसे हमें पता है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन जैसे हम जानते हैं वो क्या है, आई वुई, तो इसका जो नॉमिनेटिव वो क्या बनेगा, वो भी आई वुई बनेगा। और ऑब्जेक्टिव आई का मी और वुई का अस, और पॉजेसिव आई का माई और माइन, और वुई का आवर आवर्स। तो ये तो थे फर्स्ट पर्सन के। सेकंड पर्सन हम यू का ही, यू का यहाँ पे नॉमिनेटिव ही, और ऑब्जेक्टिव यू का हिम, और पॉजेसिव में यू यूअर्स, और थर्ड में शी इट, शी का शी, थर्ड पर्सन में शी इट दे, तो नॉमिनेटिव शी इट दे, और ऑब्जेक्टिव में हर इट देम। यहाँ थोड़ा ऑब्जेक्टिव में चेंज है, यानी कि दे का देम बनेगा, और यहाँ पे दे का देयर ऑब्लिक देयर्स। दोबारा इसको, शी का नॉमिनेटिव में शी, ऑब्जेक्टिव में हर ऑब्लिक हर्स, और इट का इट, तो पॉजेसिव में इट कॉमा इट्स। तो आई थिंक इस टेबुलेशन को हमने अच्छी तरह याद करना है, मतलब माइंड में रखना है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि किस प्रकार जो प्रोनाउन है इनडायरेक्ट के वो इनडायरेक्ट बनाते समय बदलने हैं। तो अब ये एक और टेबुलेशन है, इसमें क्या दिखाया गया है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो जो निकट सूचक शब्द हैं, यानी कि जो नज़दीक वाले हैं, निकट वालों को हम दूरी में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब जो नियरेस्ट हैं उनको डिस्टेंट पे कर देंगे। और वो क्या चेंजेस हैं इनको हमने माइंड में रखना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यदि हमने ये नहीं किया तो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलती माना जाएगा। अब वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। अब जैसे नाउ, नाउ का मतलब अब नाउ हमें निकटता का शब्द है, लेकिन देन तब, दिस यह है, और दैट वह है, हेयर यहाँ, तो देयर वहाँ, कम गो, जस्ट देन, तो 10 का सो, टुडे का हमें ध्यान रखना है, टुडे का दैट डे। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, यदि उसमें टुडे लिखा हुआ है तो हमने दैट डे में कन्वर्ट कर देना है। और यदि टुमारो हो, टुमारो चेंजेस इनटू द नेक्स्ट डे। और यस्टरडे है तो यानी कि बीता हुआ कल, तो उसको हमने प्रीवियस डे में कन्वर्ट करना है। और नेक्स्ट डे मीन्स आने वाला मतलब दिन, तो हमने उसको लेना है द फॉलोइंग डे। टू नाइट मीन्स आज नाइट, तो उसको हम करेंगे दैट नाइट। और एगो पहले, एगो, और यहाँ पे हमने कर देना है एगो को बिफोर। लास्ट नाइट, यदि लास्ट नाइट है तो हमने इसको प्रीवियस नाइट में ले लेना है। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टेबुलेशन है जिसको हमने माइंड में रखना है कि जो निकटता वाले, जो नियरेस्ट वर्ड हैं, उनको हमने डिस्टेंट में यानी कि दूरी में कन्वर्ट कर देना है। और यदि हमने सही नहीं किया तो हमारा वो गलती माना जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। चलो, तो आज के सेशन को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। और
इस सेशन के अंदर जो ये 2 टेबुलेशन दिखाई गई हैं ये बड़ी मीनिंगफुल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हमने माइंड में रखना है। अब जो नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे ये हमारी सीरीज अभी कंटिन्यूटी में रहेगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है और यहाँ पे इन डिटेल हर एक चीज़ को बताया जा रहा है। शॉर्टकट वाला काम नहीं है क्योंकि शॉर्टकट में यदि हम करेंगे तो समझ हमें अच्छी तरह से आएगा नहीं और वो कभी ज़िंदगी भर हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक हो ही नहीं सकते। इसलिए यदि हमें अच्छी तरह समझना है तो हमें डीप में जाना पड़ेगा और जो यहाँ पे नियम बताए जा रहे हैं उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक नहीं हो सकते हैं। शॉर्टकट वाला काम मैं दोबारा रिपीट करूँगा यहाँ पे नहीं है। तो ये जो टेबुलेशन यहाँ पे दिखाई गई है इसको हमने अच्छी तरह माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट मतलब उसमें एपिसोड में हम करेंगे जो इंटेरोगेटिव, उनको इंटेरोगेटिव के क्या नियम है, किस तरह से हमने मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं, उस चीज़ को यहाँ पे इन डिटेल डिफाइन किया जाएगा। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा वो प्लीज़ यदि उन्होंने अच्छी तरह से समझना है इस चीज़ को तो जो पिछली वीडियो देखें और कंप्लीट फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके एंड तक, और जो आने वाली वीडियोस हैं उनको भी देखें ताकि हम इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएँ। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग और मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वो मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाय द वे उनको कोई ऐसी शॉर्टकमिंग दिखाई दे रही है ज़रूर हमें पॉइंट